साइबर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज आइए इस गजब ढहाए सर्द मौसम में मौसम अपना जलवा दिखा रहा है। हम लोगों को अपना जलवा दिखाना है। वो कड़ाके की ठंडी दिखा रहा है, हम लोग के अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता दिखाना है कि नहीं। इसी बीच में हम लोग बात करेंगे आज कुछ एमपी एमएलए के बारे में। एमपी समझ में नहीं आता है, एमएलए समझ में नहीं आता है कि नहीं। तो एमपी का काम क्या होता है, एमएलए का काम क्या होता है, एमपी कहाँ बैठता है, एमएलए कहाँ बैठते हैं, एमपी को कैसे चुना जाता है, एमएलए को कैसा चुना जाता है, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग बात करते हैं। एक राज्य होता है और एक केंद्र होता है। तो सबसे पहले हम लोग राज्य और केंद्र दो पार्ट में बांटते हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे उसके बारे में समझेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग खींचे लाइन, है ना, और यहाँ पर हम किए केंद्र, है ना, सेंट्रल का बात कर रहे हैं, और यहाँ बात कर रहे हैं स्टेट का, है ना। यहाँ पर बात कर रहे हैं केंद्र का, और यहाँ पर बात कर रहे हैं हम राज्य का, है ना। आशा करते हैं कि आप ये चीज समझ रहे हैं। राज्य और केंद्र तो समझते होंगे इतना सा, है ना। केंद्र बात करें तो हम ये केंद्र हो गया, जैसे कि प्रधानमंत्री का बात किया जाए तो वो केंद्र है, सेंटर में बैठे हुए से प्रधानमंत्री, वो केंद्र की बात करते हैं कि नहीं। राज्य की तो करते, मेन उसका केंद्र हो गया। हम बात करें हेमंत सोरेन की, राज्य की बात करें तो हेमंत सोरेन आ जाएंगे कि नहीं। तो राज्य की मुखिया कौन होता है, मुख्यमंत्री, और केंद्र का मुखिया कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री। आशा करते समझ गए होंगे। केंद्र का मुखिया प्रधानमंत्री, राज्य का मुखिया मुख्यमंत्री। तो आखिर की वही एमपी एमएलए कहाँ कहाँ चुन करके जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो हम लोग 2 बार वोट देते हैं। गांव वाले को बात छोड़ दे, अभी हम लोग स्टेट और राज्य का बात कर रहे हैं, केंद्र और राज्य का। तो हम लोग 2 बार वोट देते हैं। एक बार एमपी को वोट देते हैं और एक बार एमएलए को वोट देते हैं। विधायक सुने होंगे, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं केंद्र की बात। तो यहाँ पर जो एमपी जो होता है ना, वो 2 तरह का एमपी होता है। एमपी जो होता है वो 2 तरह का है। जो एमपी जाके पार्लियामेंट में बैठते हैं, जहाँ प्रधानमंत्री बैठते हैं, वहां का बात कर रहे हैं हम लोग। तो एमपी 2 तरह के होते हैं। एक पहले सबसे जान ले कि लोकसभा एक होता है, एक लोकसभा होता है, और एक होता है आपका राज्यसभा, एक होता है राज्यसभा, है ना। तो लोकसभा और राज्यसभा किसको बोलता है, तो लोकसभा को जो बोला जाता है निम्न सदन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, निम्न सदन। जबकि राज्यसभा को क्या बोला जाता है, उच्च सदन बोला जाता है, उच्च सदन बोला जाता है। आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। तो हम लोग जो एमपी जो वोट देते हैं, तो इस एमपी का जो है वोट हम लोग डायरेक्ट देते हैं लोकसभा को। लोकसभा का जो सदस्य होता है, एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, लोकसभा का जो सदस्य होता है जो हम लोग वोट करते हैं, उनको डायरेक्ट हम लोग वोट करते हैं। जैसे अब राजमहल लोकसभा क्षेत्र का बात किया जाए तो हमारे विजय हांसदा जी है ना, उनको हम लोगों ने डायरेक्ट वोट दिया था, है ना। तो लोकसभा को जो है ना प्रत्यक्ष रूप से वोट किया जाता है। लोकसभा को जो है ना वो प्रत्यक्ष का मतलब क्या हुआ कि हम लोग डायरेक्ट वोट करते हैं, ये है ना। और एक होता है राज्यसभा सदस्य। तो राज्यसभा सदस्य का वोट जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष बोले तो इनको वोट जनता नहीं देती है। राज्यसभा सदस्य को वोट जो है जनता नहीं देती। कौन देती है, तो जो जनता चुन करके भेजती है जिसको, वो उनको वोट करते हैं ना, वो उनको चुनते हैं। यानी कहा जाए तो हम लोग लोकसभा के सदस्य को क्या करते हैं, वोट देते हैं। लोकसभा के सदस्य को यहाँ पर लिख देते हैं, लोकसभा का सदस्य, है ना, लोकसभा का सदस्य हम लोग लिख देते हैं। लोकसभा के सदस्य को हम लोग क्या करते हैं, वोट देते हैं। लेकिन राज्यसभा सदस्य को वोट हम लोग नहीं देते हैं। राज्यसभा सदस्य को हम लोग वोट नहीं करते, ये चीज ध्यान रहे। तो क्लियर हो गया होगा, है कि नहीं। ये दोनों चर्चा करते हैं जाकर के केंद्र में, पार्लियामेंट में। ये सब जो चर्चा करते हैं ये जाकर के कहाँ करते हैं, पार्लियामेंट में करते हैं। पार्लियामेंट में ये सब चर्चा करते हैं ना। अब हम बात करते हैं स्टेट की। तो विधायक तो सुने होंगे, विधायक जी, है कि नहीं। तो स्टेट में जो है ना, स्टेट में भी दो टाइप से चुन के जाते हैं। एक होता है एमएलए और एक होता है एमएलसी।
एक होता है एमएलए, एक होता है एमएलसी, जिसको हम लोग हिंदी में विधायक बोलते हैं, विधायक, है ना। ये विधान विधान परिषद सदस्य बोला जाता है ना एमएलसी का। तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जबकि इसका फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको विधानसभा सदस्य बोला जाता है यहाँ पर, जिसको बोला जाता है विधानसभा सदस्य, और इसको बोला जाता है विधानसभा परिषद, विधान परिषद सदस्य, विधान परिषद सदस्य। अब हम बात करते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर जो लोकसभा का सदस्य होता है उनको हम लोग डायरेक्ट वोट करते हैं, उसी तरह से विधायक को हम लोग डायरेक्ट वोट करते हैं, एमएलए को हम लोग वोट देते हैं, और वो चुन करके कहाँ जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं। विधानसभा हमेशा अक्सर जो है, जरूरी नहीं है, अक्सर राजधानी में ही होती है, लेकिन जरूरी नहीं है। तो ये जो है ना विधायक और क्या बोलते हैं, एमएलए और एमएलसी जो होता है वो विधानसभा जाते हैं, है कि नहीं। जबकि लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य कहाँ जाते हैं, पार्लियामेंट जाते हैं। उम्मीद करते समझ गए होंगे। तो लोकसभा जो है, लोकसभा सदस्य को हम लोग डायरेक्ट चुनते हैं, वोट करते हैं। ध्यान दे, इधर ध्यान दे ही रहेंगे आप लोग। लोकसभा सदस्य को हम लोग डायरेक्ट वोट देते हैं और एमएलए को भी डायरेक्ट वोट देते हैं, जबकि राज्यसभा सदस्य को हम लोग डायरेक्ट वोट नहीं देते हैं, एमएलसी को भी हम लोग डायरेक्ट वोट नहीं देते हैं। एक चीज ध्यान दें, ये बात हो रहा है केंद्र का और ये बात हो रहा है राज्य का। तो देखिए केंद्र में लोकसभा है ना जी, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। उसी प्रकार विधानसभा को यहाँ लिख देते हैं हम, उसी प्रकार विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ये राज्य में होता है, राज्य में विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है, जबकि विधान परिषद को जो है ना उच्च सदन कहा जाता है, उच्च सदन। आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। जिस प्रकार यहाँ पर लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, उसी प्रकार विधानसभा को राज्य में निम्न सदन कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। उसी प्रकार ये केंद्र का बात है, ये क्या है, राज्य का। राज्य में विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। हम एक बार आपको रिपीट कर देते हैं। तो देखिए बात कर रहे हैं राज्य की, तो राज्य में विधान परिषद और विधानसभा होता है, जबकि केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। तो जिस प्रकार राज्य में विधानसभा निम्न सदन होता है, उसी प्रकार केंद्र में लोकसभा निम्न सदन होता है, जबकि राज्य में विधान परिषद उच्च सदन होता है और केंद्र में राज्यसभा उच्च सदन होता है। एक बार फिर आप देख लें। देखिए लोकसभा ये कहाँ है, केंद्र का बात हो रहा है, राज्यसभा केंद्र का बात हो रहा है, ये विधानसभा राज्य का बात हो रहा है, विधान परिषद राज्य का बात हो रहा है। तो लोकसभा क्या होता है, निम्न सदन होता है और राज्यसभा उच्च सदन होता है, जबकि विधानसभा निम्न सदन और राज्यसभा ये विधान परिषद उच्च सदन, है कि नहीं। तो आपको उम्मीद है समझ गए होंगे, है ना। जिस प्रकार केंद्र में राज्यसभा काम करती है, उसी प्रकार राज्य में विधान परिषद काम करती है। जिस प्रकार लोकसभा केंद्र में काम करती है, उसी प्रकार विधानसभा राज्य में काम करती है। उम्मीद करते हैं समझे होंगे। जिस प्रकार लोकसभा सदस्य को हम लोग डायरेक्ट वोट देते हैं, उसी प्रकार विधानसभा सदस्य को हम लोग डायरेक्ट वोट देते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। एक चीज और आप जान लें कि ये तो लोकसभा कहाँ पे है, दिल्ली में है। राज्यसभा कहाँ पे है, दिल्ली, यानी पार्लियामेंट में ही आता है ये सब। लेकिन विधानसभा जो होता है, विधानसभा और विधान परिषद अलग अलग राज्यों में होते हैं। विधानसभा
विधानसभा अलग अलग राज्यों में होता है। एक चीज और आपको बता दें, विधान परिषद जो होता है मात्र भारत में 6 स्टेट में ही है। विधान परिषद जो है मात्र 6 स्टेट में, तभी हम ज्यादा गहराई नहीं जा रहे, मैं हल्का सा ही बात कर रहा हूँ, बस इतना जाने। तो विधानसभा सब राज्य में नहीं है। हम बता देते विधान परिषद किस किस राज्य में है। तो विधान परिषद जो है हम यहाँ पर लिख देते हैं। एक है बिहार आपका, एक है आपका बिहार, यूपी, फिर महाराष्ट्र है आपका, महाराष्ट्र, फिर आपका कर्नाटका है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, फिर आपका जाकर के तेलंगाना है। मात्र 6 स्टेट में ही ये आपका क्या है, एमएलसी। विधान परिषद मात्र 6 स्टेट में है और किसी राज्य में नहीं। झारखंड में नहीं है, बंगाल में नहीं है, उड़ीसा, ये सब मध्य प्रदेश वगैरह में विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद मात्र 6। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे किसके बारे में, एमएलए, एमएलसी और राज्यसभा, लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य। उम्मीद है आप लोग समझे होंगे, है कि नहीं। चलिए, और हो सके तो मैं इसका एज के बारे में बता दूं। तो लोकसभा का सदस्य जो होता है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए उनको कम से कम 25 साल होना चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 साल, जबकि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 साल होना चाहिए। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम कितना साल होना चाहिए, 30 साल। उसी प्रकार विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 साल होना चाहिए, जबकि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 साल। यानी मैंने अभी तुरंत बताया कि जिस प्रकार विधान परिषद काम, राज्यसभा काम करता है उसी प्रकार विधान परिषद काम करता है। जिस प्रकार लोकसभा काम करता है उसी प्रकार विधानसभा, ये अपना स्टेट में काम करता है और ये केंद्र में काम करते हैं। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आप नीचे जरूर जवाब दें। बताएं कि विधानसभा सदस्य बनने के लिए, यानी एमएलए, विधानसभा सदस्य, एमएलए यानी विधायक बनने के लिए कम से कम कितने उम्र होना चाहिए। विधायक बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होना चाहिए।